वेल आज की वीडियो में बात करें बटू एपिसोड 10 की। इफ इन पहले एपिसोड देखी नहीं, प्लेलिस्ट के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, बड़ी संख्या के जरूर को सकते हो। जैसे गेम बनाने वाली कंपनी और बाकी लोग रखे थे इन पर नजर। रियोटा और इस बंदे की लड़ाई में कौन जीतेगा, ब्लास्ट कर दिया कैसे। असल में इस बंदे ने अपनी स्लीव के अंदर रिमोट छुपा रखा था और मुंह के अंदर पाते हुए दबाया था बटन। ये तो काफी गलत था, लेकिन अभी वो मरा नहीं है, ना ही गेम ओवर हुई है। असल में इल्यूजन था वो एक तरह का। जैसा कि ये बंदा लेफ्ट साइड में दिख रहा था, जिसकी वजह से लगा कि साकामोटो ने वो सामान जाके चक लिया। इन एक्चुअल साकामोटो दूर की तरफ से टपा था, है ना। पीछे की तरफ से उसने भी मारा बम, लेकिन डोज करते हुए देखा ओल्ड मैन के हाथ में था वही फिरकी वाला बम मारने को। लेकिन ये क्या, वो तो भाग रहे डर के। मैं ऐसे डरपोक लोगों से लड़ाई वगैरह नहीं करता और अपना सामान वगैरह लपेटने को। जैसा कि धुआं धुआं साइड में हो चुका था, साकामोटो भी अबे पानी में से देख रहा है। अरे मैं तो तुझे जानता हूँ, ल्यूटा साकामोटो यही तेरा नाम है ना, तुझे मेरा नाम कैसे पटा। एक बार के लिए कहता है कि तुम्हें इसमें ज़्यादा मतलब वगैरह नहीं है, वो यहाँ से कल्टी मारता है। बट इन एक्चुअल वो मुझे कैसे जानता था, कौन था आखिरकार वो। तो अरे यहाँ पे ये बच्चा भी देख रहा था। तुम्हारी लड़ाई काफ़ी कमाल की थी और हो सकता है कि हम दोनों के बीच में ऐसी कमाल की लड़ाई एक दिन हो। जब तक के लिए ये बैग जो कि तुम्हारा गिर गया था मैं लेके जा रहा हूँ। ओ सीट, ये तुम्हारे पास कैसे आया, लड़ाई करते हुए गिर गया था। लेकिन जैसा कि बैग मेरे से बिलोंग करता था, तुम्हें कुछ भी अचबी नहीं लगनी चाहिए, ना ही तुम इसे यूज़ कर सकते थे, बिकॉज तुमने मुझे पहले जिंदा छोड़ दिया, ठीक है ना। और एक बार क्रिया से गलती मारता है। लेकिन बात यह है तो साकामोटो की इतनी ज़्यादा हफड़ी तफड़ी होने के बाद शरीर की जान खत्म होगी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और यहीं पे बेहोश हो जाता है। भागे भागे हिमिको डॉक्टर भी आए, अरे तुम ठीक हो ना, और मांगते हैं इनसे माफ़ी, मुझे माफ़ करना, मैं फूड वाला ट्रंक नहीं बचा पाया। डॉक्टर तो कहता है चलो कोई बात नहीं, बट इन एक्चुअल तुम सिर्फ और सिर्फ फालतू के कबाड़ हो जिसने इतना बढ़िया ट्रंक गुवा दिया है। काफ़ी ज़्यादा खुंदस मच रही थी इसके मन में। और हिमी को भी थोड़ी सी चेप होने को होती है, काफ़ी इमोशनल। मैं तुम्हें काफ़ी मिस करी थी, मुझे लगा तुम मर गए होंगे। अरे बेबी ऐसी हरकतें मत करा कर। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग ये लोग अपने घर की तरफ वापस जाते हैं। वही वो बंदा भी अपनी बंदी के साथ बैठ के खाना वगैरह खाता है। इन एक्चुअल साकामोटो के मन में आखिर वो बंदा कौन था, क्या वो मेरा स्कूल का फ्रेंड ओडा नाबुटाका। वो तो हर चीज़ में परफेक्ट था, चाहे हो पढ़ाई, स्पोर्ट्स या फिर दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप निभाना, स्पेशली लड़कियों के साथ। मैं भी उसके जैसा बनना चाहता था पर नहीं बन सकता यार, उसकी पर्सनैलिटी अलग थी। लेकिन इन एक्चुअल वो मेरा काफ़ी अच्छे वाला दोस्त था, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हम शेयर वगैरह करते थे, अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। मे भी इस अनजान सी फ्रेंडशिप के पीछे सिर्फ एक कारण हो सकता है कि इन दोनों की देख रेख करने वाली एक ही जना था, यानी कि सिंगल पेरेंट मदर कह सकते हैं अपन। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग एक छोटा सा इंसिडेंट अपने दोस्त के साथ शेयर करता है कि क्लास में पीछे की तरफ बैठी हुई लड़की आइको, उसके ऊपर इसका क्रश है, लेकिन दिल में गुची गुची होती है और बताने का मन नहीं। अबे बोली जाके बता दे, नहीं तो वर्जिन ही मरेगा। लेकिन बताने को गुची गुची होती है और जाता है घर की तरफ वीडियो गेम खेलने में। अगला दिन हुआ, लेकिन इसकी क्रश की आंखों में आंसू और कह रही थी लड़की तुम्हें डेट करना छोड़ देना चाहिए। क्या चक्कर था, तो खाली टाइम में उसे जाकर मिलता है। अरे यार वो सब क्या चक्कर था, मुझे शायरी कहानी सही से बता। तो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आइका एक दिन मेरे पास आई और कही कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। इस भाई साहब की तो हवा टाइट होगी, तो एक ही पंचे लगा के गुची गुची करना, एक अगला अक्षर भी नहीं सोचा। उसने जरूर डेट करी होगी, गुची गुची अच्छे से हुई होगी और ऐसे ख्याली पिलाऊ बनाने शुरू कर दिए थे। इन एक्चुअल पूरी बात उसकी सुनी ही नहीं, बिना बात खींचनी पीछनी। तभी कुछ लोग आगे से पकड़ते हैं और लाके सस्पेंड कर दिया स्कूल से। इसके बाद मुझे सुनने में आया था कि वो किसी क्लब का होस्ट बन चुका है। आखिरकार उसने ये सब मेरे साथ क्यों किया, एक बार मेरे साथ साझा करता तो मैं उसकी मदद नहीं करता। कैसा पापी दोस्त है। लेकिन बात की जाए तो इस पूरे के पूरे आइलैंड पे लोग ही लोग हैं। अब क्या वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं या फिर क्या। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग बनाता है कड़ी चावल, देखने के बाद डॉक्टर की हवा टाइट, बहन का टका, इतना बड़ा खाने का डब्बा गवा के आ गया और अब ये छुल्लू बड़े खाने में हम सबके बीच में शेयर कर रहे हैं। सच में फुद्दू सा बंदा, मैं तो इसकी हवा टाइट कर दूंगा। मैं पागल क्यों ज्वाइन करें इन लोगों का क्रू। जैसा कि रियोटा खाना वगैरह शेयर करता है तो झूठा भाषण देते हुए बंदा कहता है टेंशन मत लो, कल भी हेलीकॉप्टर आएगा तो इस पर अपन खाना मिस नहीं करेंगे पक्का। लेकिन तुम्हें कैसे पता कल भी खाना देने के लिए डब्बा आएगा, तुम्हें तो आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। फंस गया जाल के अंदर और कहता है कि यार जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं तो डरपोक बंदा था, लड़ाई तो मैं करता ही नहीं था, पेट में सिर्फ एक ही चीज़ थी, खाना मुझे चाहिए। तो मुझे इंजन की आवाज़ सुनाई देती थी जिसकी वजह से मैंने अंदाजा लगाया कि हेलीकॉप्टर रोज दोपहर के टाइम आता होगा। ओके ओके, पर यहाँ पे शक हो रहा है लड़की को,
मे भी इसके अंदर कुछ तो कुछ अलग बात है, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। जैसे कि टेरा को खाना खाने को दिया, खाने का मन नहीं, तो डॉक्टर चेक करके कहता है कि इसकी यह हालत यार और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, अपन को जल्दी से जल्दी इसका इलाज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मर जाएगा। तो इसका इलाज करने के लिए मुझे चाहिए एक प्रॉपर मेडिसन। तभी हिमिको साकामोटो कहती है बाहर की तरफ आ, कल्ले में बात करनी है। तो कहती है कि वो अपन पिछली बार बिल्डिंग के अंदर नहीं गए थे, गोश्त वाली लड़की मिली थी, वो अपन को कह रही थी कि उसके पास मेडिसन वगैरह इस बिल्डिंग के अंदर, मे भी अपन को कोई हेल्प मिल सकती है टेरा को बचाने के लिए। हाँ ये तो तुम्हारा बढ़िया आइडिया है, अपन डॉक्टर को भी साइड में लेके चलेंगे, वो भी चेक करके बता देगा। अरे डॉक्टर को तू बीच में क्यों घुसाड़ रहा है, वो गोश्त वाली लड़की भी तो डॉक्टर थी, वो भी दे सकती है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए कहते हैं डॉक्टर को लेके चलेंगे और डॉक्टर को अपने साथ लेके चलते हैं। बात किया तो डॉक्टर खिलाने में बिजी था खाना, और आ रहा था सिम काफी गुस्सा, मैं पागल सा क्यों थोड़ा सा खाना पहले ही बचा, इस पे वेस्ट कर रहा हूँ, मरने वाला बंदा पागल है, वेस्टेड ऑफ टाइम। काफ़ी खुंदस इसके मन में भरी पड़ी थी। तभी पीछे की तरफ आके कहता है कि आपको मेडिसिन वगैरह मिलनी चाहिए, देखी थी एक जगह, और सिमिलरली अपनी तरफ ले जाता है। जाते वक्त रास्ते पे लड़की को कहते लगता है शक, यार मुझे इस पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है, काफ़ी अजीब सी चीज़ है। वो सेम किस्सा शेयर करती है जब लड़की के साथ इसकी लड़ाई हुई थी, फेंका था बम दोनों को मारने को, मैं तो जान बचा के भाग गई थी, लेकिन इसकी बातें सुनने के लग रहा था कि मारना तो दोनों को चाहता था, लेकिन एक्ट कर रहा था जैसे कि मुझे बचाना चाहता था। क्वाइट क्रीपी। इसके अलावा बेबले तूने उसको बताया क्योंकि अपने पास 3 चिप और है, वो तो साला सच्ची में अपन को मार देगा। एक बार ये साकामोटो कहता है यार अपन इस आइलैंड पे है, अगर अपन दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो बदले में वो भी अपन पे ट्रस्ट करेंगे ना, तो फालतू की झिंगी भूंगी छोड़ो, आगे की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग के बाहर आए, लेकिन उस चीज़ को सीक्रेट रखना, अपन गोश्त गर्ल के बारे में इसको नहीं बताने वाले। तो बंदा भी पूछता है यार लोकेशन वगैरह कहाँ पे, मेडिसिन वगैरह कहाँ पे पड़ी है, लेकिन इन्हें पता नहीं, मे भी अपन गुम होते हुए पहुंच गए थे, अंधेरा वगैरह भी था, तो यार परफेक्ट लोकेशन तो नहीं पता, अपन को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसी के अंदर है। तो ये सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। एंड स्पेशल थिंग, अगर किसी भी बंदे को कुछ भी होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन, तो दो बार रिडार के सिग्नल भेजना, बाकी की गैंग वहीं पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बात की तो डॉक्टर की, ये इसका पुराना अड्डा था, जब 6 महीने पहले ये शुरू में गेम खेलने आया था, इसी जगह पर अड्डा था। एंड मैं भी नहीं जानता यार मेडिसिन से मिली कैसे, आया उस जगह पे। हाँ फालतू मेडिसिन कोई भी किसी काम की नहीं, पर मुझे पता है किस काम आएगी। एक बार भी सारा कुछ डब्बे के अंदर डालने को, तभी आया साकामोटो, डब्बा का खचाक से बंद। अरे साकामोटो, मैं जैसे अपन रास्ते में आ रहे थे, मैं लड़की की बात सुनी, वो मुझ पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट वगैरह भी नहीं है, तो एक बार के लिए कहता है यार अपन देख अनजान लोग है बिल्कुल, अगर तुम लोग मुझ पे ट्रस्ट करोगे, बदले मैं भी तुम पे ट्रस्ट करूंगा, इस चैन ऐसे ही चलती रहेगी। तो जैसा कि तुम पे मुझे भरोसा है, तो इस डब्बे को संभाल के रखना, ठीक है। तो चलो इसके आगे की तरफ चलते हैं। तभी देखता है भाई लड़की वगैरह कहाँ पे है, सिग्नल फेंक कर रेडार में, पर भागी भागी आ रही क्या चक्कर, और खिड़की में से कहती है फेंक फेंक, किसको, इस डब्बे को फेंक, इसके अंदर बम है। तभी अचानक से ब्लास्ट होता है। ये सब कुछ डॉक्टर का प्लान था, उसे लाकर फेंट दिया। ओ माय गॉड, यार यही पे एंड हो जाता है। पर जैसा कि साकामोटो की हवा टाइट है, मैं भी मर चुका होगा हिमिको को लाकर खुंडस में, तभी पीछे की तरफ से वो गोश्त गर्ल अपना पुराना बदल लेने को आई। अब देखने वाला बनेगा यार इनकी बैटल कैसे होगी, कमाल का एपिसोड। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।